जैसा कि हम सब जानते हैं, सारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। नीट यूजी 2025 का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या टाइमिंग रहेगा, ये सारा शेड्यूल ऑलरेडी आपका नोटिफिकेशन एनटीए द्वारा जारी कर दिया गया है। आज हम आपको अब एक्सप्लेन करने वाले हैं कि नीट का जो रजिस्ट्रेशन करना है, हर स्टूडेंट को क्या-क्या नीट का रजिस्ट्रेशन कैसे-कैसे करना रहेगा और किन-किन डॉक्यूमेंट को आपको प्री डिफाइंड होके आपको पहले स्टोर कर लेना है, जिससे आपको नीट रजिस्ट्रेशन में कोई गलती होने का मौका नहीं रहेगा। तो ये आपका शेड्यूल आ चुका है। आपको बहुत सारी जानकारी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या-क्या कोड रहेंगे, कौन-सा कोड हमें यूज़ करना चाहिए, किस क्लास के लिए कोड कौन-सा कोड लगता है। तो यहाँ पे एक हम फुल वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताएँगे। आपको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कहीं और दूसरे वीडियो को देखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको जो पेज आपको जाना पड़ेगा, उसका वेबसाइट है nip.nta.nic.in। ये वेबसाइट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऐसा पेज मिलेगा, जिसपे आपको जाके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे, अदरवाइज सारे बच्चों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक कर लेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आप सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगा, उसमें एक आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि क्या फीस रहेगा, किस कैटेगरी के लिए क्या फीस पे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको किस साइज में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्री डिफाइंड कर लेना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट मैं साइज के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जब भी फॉर्म फिल करने बैठे तो उससे पहले ये सारे आपको डॉक्यूमेंट पहले से प्री डिफाइंड कंप्लीट करके आपके फोल्डर बना के रख लेना है। उसके बाद जब ये पेज में आप बॉटम साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक करके आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करना है। तो आप नेक्स्ट, फिर इसमें आपको सारी जानकारी फिल करनी है। कैंडिडेट का नाम, आपका कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। हमेशा एक चीज याद रखना, जो स्टूडेंट्स का नाम 10th मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो उसके फादर का नाम लिखा हुआ है, जो मदर का नाम लिखा, वो सेम नाम आपको स्पेलिंग के साथ साथ आपको इसमें लिखना है। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें पर्सनल डिटेल आपका लिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी एड्रेस है, अब एड्रेस में भी 2 एड्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कोटा वगैरह स्टडी कर रहे हैं या फिर इंदौर वगैरह स्टडी कर रहे हैं, तो एक आपका टेम्परेरी एड्रेस हो जाएगा और एक आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। बट अगर आप एक ही एड्रेस डाल रहे हैं तो दोनों जगह आप सेम एड्रेस डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डालना है, याद रखना दोस्तों, इस ईमेल आईडी पे ही हमेशा आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। बाद में आपको ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा काम आएगा। तो अगर कोई भी ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं तो उसके आईडी पासवर्ड आप संभाल के रखें, नहीं तो नई जनरेट करना, उस पर आप कंटिन्यूसली उसे ही फिल करें। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद एक बार ऐसा विंडो ओपन होगा, चाहेंगे तो आप सारा डिटेल जो आपने फिल किया है वो हमेशा चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा कि आपने जो डिटेल डाला है वो डिटेल सही है कि नहीं। तो जब आप क्लिक करेंगे ओटीपी पे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। उसके बाद आपका इनिशियल डिटेल आपका फिल हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं। अब आपका वेरिफिकेशन डन हो चुका है। अब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब इसमें एप्लीकेशन डिटेल फिल करने के बाद आप जब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको क्या क्या डिटेल अभी पेंडिंग है। अभी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, बट आपको और क्या क्या डिटेल फिल करनी है वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे आप। इसके बाद फिर आपका जो और पर्सनल डिटेल्स है, आपका कुछ डेटा आपका फैच कर लिया जाएगा। कुछ डेटा जो आपने स्टार्टिंग में नहीं डाल पाए हैं वो आपको वापस से डालना है। जस्ट लाइक आपका एलिजिबिलिटी स्टेट कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है, डोमिसाइल कौन सा रहेगा, जिसमें आप डोमिसाइल एक्चुअल में वो डोमिसाइल आपको डालना चाहिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अभी कौन सा, एनुअल इनकम का ख्याल रखना, इससे कुछ आपकी जो योजनाएं वगैरह होती हैं उसमें भी आपको फायदा मिलता है। तो क्या कौन सी कंट्री के रेसिडेंस है आपने। ड्रेस कोड जो भी हम इसमें हम बताएंगे कि ड्रेस कोड भी क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो उसमें यस लिखना है कि हाँ ड्रेस कोड फॉलो करेंगे। देन अगेन कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा।
इसमें आपका आइडेंटिटी होगा, पहले एक अपार आईडी का कंसर्न आया था तो वो अभी हटा दिया गया है। दूसरा पहले आधार से ही था, तो अभी काफी सारे ऑप्शंस दे दिए गए। अब आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनका डिटेल डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो। ये होने के बाद आपका आइडेंटिटी टाइप, जैसे आपने सपोज पैन कार्ड यहाँ पे डाल दिया है, तो पैन कार्ड का नंबर क्या है, जैसे नंबर हो वो आपको एक बार फिर से कंफर्म करना है और कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना है। क्योंकि पिछली बार काफी बार देखा गया था कि ओटीपी की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको अदर आइडेंटिटी भी कार्ड भी दिए गए जिसके थ्रू आप आपका वेरिफिकेशन कर सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड का। अगर आपके पास अपार आईडी आपने बना ली है तो आप इसमें डालिएगा, नहीं बनाई है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। पहले इसका कंपल्सन दिया था बट अभी हटा दिया गया है। इसके बाद मेन पॉइंट आपका आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन में कौन सा एग्जाम सेंटर आप चूज करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलरली हमेशा कोशिश कीजिएगा या तो जिस स्टेट में, जिस सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो आपका पहला स्टेट हो, या फिर आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपका पहला चॉइस होना चाहिए और उसके नियर बाई सिटी हो। कोशिश करें आपके स्टेट से ही एग्जाम दें, अदर स्टेट में एग्जाम अपीयर ना करें। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि बच्चा अदर स्टेट में क्यों आना चाहता है, या फिर आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि हम अदर स्टेट क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। अगेन फिर आप कैप्चा डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th एंड 12th के बारे में पूछा जाएगा, उसका आपको डिटेल फिल करना है। 10th में आपका कौन सा बोर्ड था, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, क्या परसेंटेज रहा है, ये आपको डालना है, कौन सा स्कूल है, सारा डिटेल डालना है। उसके बाद 12th में भी रहेगा क्वालिफाइड एग्जाम कौन सा था, क्या आपका पास हुआ है, कौन सा बोर्ड था आपका, स्कूल का पूरा नाम, पिन कोड, रोल नंबर, ये सारा डिटेल लिया जाएगा। अगेन ये डिटेल पूरा फिल करने के बाद कैप्चा डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो भी आप जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे राइट टिक होता जाएगा। ये कॉर्नर में आप बॉक्स देखोगे, जो जो कॉलम हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उस पे यहाँ राइट क्लिक होता जा रहा है। तो ये चीज आप देखते रहिएगा। अगर कोई आपके घर, आपका कोई ट्विन है या आपका कोई जुड़वा भाई, अगर ऐसा भी कोई अप्लाई कर रहा है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद आपने कभी भी नीट का एग्जाम दिया है, अगर दिया है तो यस करिएगा क्योंकि सारी डिटेल ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो इसमें कोई भी चीज हाइड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपका प्लेस कौन सा है, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगेन आपको कैप्चा डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कभी कभी इसलिए भी लिया जाता है कि इन केस आपके नंबर या मेल आईडी पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उस नंबर से आपको कनेक्ट किया जाए, या आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम लोग मेल आईडी और ईमेल एड्रेस एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो आप कोशिश करें आपके फ्रेंड वगैरह का किसी का मेल आईडी वगैरह आप इसमें ना डालें, मदर फादर फैमिली मेंबर का ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें डालना चाहिए। तो ये आप डालने के बाद आपको ये वेरीफाई करना है, जो मेल नंबर और मोबाइल नंबर आपने डाला है, जो मोबाइल नंबर और मेल नंबर पर ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। मेजर डॉक्यूमेंट समझते हैं। सबसे पहला है आपका फोटोग्राफ हमेशा 80% फेस होना चाहिए। मार्क्स वगैरह आप कुछ ना लगाएं, स्पेक्स भी अगर नहीं लगाते हैं तो ना लगाएं, और आपके पूरे ईयर देखने चाहिए। वो आपको 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में आपका इमेज होना चाहिए, वो आपका अपलोड करना है आपको। उसके बाद फिंगर एंड थंब इंप्रेशन, एक व्हाइट कलर का पेपर लेंगे, उसमें आपको आपका जो भी इंक पैड होता है उससे आपको आपके जो आपका थंब है, आपके फिंगर है, पूरा एक साथ आपको पेज पे लगाना है व्हाइट पेज, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। इन केस अगर आपके पास इंक पैड नहीं है तो ब्लू कलर का जो पेन होता है उससे आप आपका पूरा थंब आपका ब्लू कर सकते हैं इन चीजों को, और उससे आप इमेज निकाल के आप स्कैन करके, केबी सेम रहेगा, 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, साइज सेम है, 10 से लेकर 50 केबी के बीच में ही ये होना चाहिए। आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है, साइज 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में रखना है। वो आप जो भी कैमरामैन पे जा रहा है रिसेंटली फोटो खिंचवाना, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, और उसका डेट भी मेंशन रहेगा, वही अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ये आपका होना चाहिए, ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए दोनों चीजें। एड्रेस प्रूफ जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, उसका आपको पीडीएफ अपलोड करना है, 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका
आपका CGPA है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, तो वो आपको अपलोड करना है। और आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ हो जाता है, उसके अलावा आप कोई भी एक आपका ID प्रूफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन करना है। जब आप फाइनल सबमिशन पे करते हैं तो जो डिटेल अभी तक हमने फिल की है, आपने यहाँ पे पूरा फाइनल सबमिशन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। आपको यहाँ पे 11 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप आपका मेल आईडी वेरीफाई करिए, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए, तो वो आपको करना रहेगा। रजिस्टर्ड मेल आईडी, जो आपने मेल आईडी डाला है स्टार्टिंग में, वो मेल आईडी डालिए, कैप्चा डालिए एंड आप सबमिट करके ओटीपी आएगा। और ओटीपी जब आएगा तो ओटीपी आप जैसे ही डालते हैं तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। अब सिर्फ अपना एक ऑप्शन पेंडिंग है, जो है फीस पेमेंट। तो यहाँ पे अब फीस पेमेंट आपको करना रहेगा। अब फीस पेमेंट पे आप जब फीस पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फीस पेमेंट पे एग्जामिनेशन फीस 11 रुपीज अभी लग रही है एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी कैटेगरी में है उसकी वो फीस लगेगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप ये पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे आपका SBI, कैनरा बैंक, ICICI, मतलब आप किसी और बैंक से भी हैं, आपका किसी और का भी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये सब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको फीस पेमेंट हो गया। तो आपको ये पूरा डिटेल आपका ये चेक करना है, जो भी आपने अभी फिल किया है। एक एक डिटेल आप यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करने के बाद चेक कर लेंगे, जो भी आपने थंब, इमेज, थंब, सिग्नेचर अपलोड किया है और जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन ID वगैरह सारा आ जाएगा, जो डिटेल आपने फिल किया है। तो ये आप जब फिल कर लें, इन केस अगर इसमें कोई भी चेंजेस का रिक्वायरमेंट हो, कोई एडिट का रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए एक अलग से विंडो ओपन होगी, तब आप एडिट करिएगा। इस वीडियो में कोई भी पॉइंट पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर नीचे आपको दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट डिटेल। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। नीचे सेक्शन में आपको नंबर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए, आप फॉलो करिएगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिएगा तो हम काउंसलिंग तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।